सपोज लिखा हुआ है u इक्वल टू a रूट x प्लस बी टी क्यू अपॉन c प्लस x। तो इस u का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, t हमारा कौन है, टाइम। ठीक है, x हमारा कौन है, पोजीशन या डिस्टेंस कह लो, डिस्टेंस और पोजीशन। ठीक है, तो अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो एनर्जी का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, m l टू t माइनस टू। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, सही। टाइम का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, t। और डिस्टेंस का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, l। ठीक बात है। तो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, देखना ठीक बोल रहा हूँ मैं। अगर मैं कहता हूँ 3 kg मैंगो में 2 kg मैंगो ऐड कर दो, या 3 kg, हाँ ठीक है 2 kg ऐड कर देते हैं, क्या बन जाएगा ये, 5 kg। ठीक है, इसका मतलब अगर हम kg में kg ऐड करेंगे तो आंसर में kg ही तो आना चाहिए। ठीक है, अगर तुम करते हो 3 kg माइनस 3 kg तो 0 आएगा या 0 kg आएगा। ठीक बात है ना, 0 इज रॉन्ग, 0 kg। इसका मतलब मैं क्या आइडिया देना चाह रहा हूँ कि अगर किलोग्राम में किलोग्राम माइनस करेंगे तो किलोग्राम ही आएगा। ठीक है, तो क्या ये हमारा ऐसा लिखा है u इक्वल टू a रूट एक्स, क्या a रूट एक्स में बी टी क्यू अपॉन सी प्लस एक्स ऐड है, तो एडिशन सिर्फ सेम डायमेंशन में हो सकता है। इसका मतलब पक्का a रूट एक्स की जो डायमेंशन है वही बी टी क्यूब अपॉन सी प्लस एक्स की है। और अगर हम kg में kg ऐड करते हैं तो आंसर में भी तो kg आता है। तो अगर a रूट एक्स की जो डायमेंशन है क्या वही बी टी क्यूब अपॉन सी प्लस एक्स की है, और वही हमारी u की भी होनी चाहिए। इसका मतलब इससे मुझे ये आइडिया लगा कि जो u है डायमेंशन में वही a रूट एक्स है। u का मतलब हमने क्या देखा था, ml टू t माइनस टू, और x का मतलब क्या होता है l, x का मतलब l, और रूट है क्या, तो अंडर रूट का मतलब होता है l टू पावर हाफ। तो क्या रूट लेफ्ट में जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो बताओ क्या आ गया डायमेंशन, m ml 3/2 t माइनस 2। परफेक्ट है, बिल्कुल सही है डायमेंशन, m l टू पावर 3/2 t टू पावर माइनस 2। ये हमने किसकी डायमेंशन निकाली, a। अब अगर ध्यान से देखो केयरफुली तो क्या c प्लस एक्स को देखकर ये समझ में आ रहा है कि जो c है वही x है। इसका मतलब अगर xl है तो c भी l है। ठीक, फिर हम देख रहे हैं कि u किसके इक्वल है, बी टी क्यूब अपॉन सी प्लस एक्स, राइट। u की डायमेंशन क्या थी हमारी, ml टू t माइनस टू। बी की तो मुझे पता नहीं, t कौन है, टाइम, और नीचे c भी l है और x भी l है। ठीक बात बोली, c प्लस एक्स, तो अगर c l है और x l है तो c प्लस एक्स भी तो l होगा। तो सॉल्व करके बताओ बी की डायमेंशन क्या आ गई, मुझे लगता है ml3 t माइनस 5। ठीक है ना, देख लो सब लोग। तो अगर ये एप्लीकेशन क्लियर हो तो आगे बढ़े हम नेक्स्ट एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, अगर कुछ डाउट हो ना थोड़ा सा हेल्प लेना साइड में, जो किसी से ना है मुझसे पूछना। तो आज लिखो कॉपी में एप्लीकेशन 2। ये हम किसके एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, डायमेंशन के, चेक फॉर्मूला। चेक फॉर्मूला, इफ LHS
इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब अगर हम लेफ्ट की डायमेंशन निकालते हैं और राइट की निकालते हैं और सेम आती है, देन गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। सर आपने चेक फॉर क्या लिखा है? चेक फॉर्मूला, चेक फॉर्मूला। If LHS equal to RHS, then given formula is dimensionally correct. And if LHS not equal to RHS, then given formula is dimensionally wrong. ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, अगर LHS और RHS की डायमेंशन सेम है तो फॉर्मूला राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है। तो चेक करें, इस पे कोई क्वेश्चन का ट्राई करें। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए, v इक्वल टू u प्लस 80। तो v का मतलब क्या है? वेलोसिटी। सिंपल समझते हो, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी। एरो लगा रहा हूँ मतलब वेक्टर में है, राइट। u का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। a का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन? कांस्टेंट। और t का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? टाइम। सही। तो हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? LHS में कौन है? v का मतलब वेलोसिटी, जिसकी डायमेंशन क्या होती है? LT माइनस 1। अगर याद नहीं है तो मैंने बोला था NCERT पेज 218, इसमें 1 से लेकर 23 तक डायमेंशन याद करनी है, राइट। फर्स्ट पेज की सारी डायमेंशन याद करनी है। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे? RHS। क्या प्रैक्टिस करते करते टाइम के साथ अपने आप याद हो जाएंगी? ठीक है ना, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा कोशिश करते रहो, जो मैं बता रहा हूँ सुनते जाओ, धीमे धीमे खुद ही याद हो जाएंगी। राइट में क्या लिखा हुआ है? u प्लस 80। u हमारा कौन है? इनिशियल वेलोसिटी, मतलब डायमेंशन में वेलोसिटी है क्या? LT माइनस 1। a कौन है? एक्सेलरेशन, मतलब LT माइनस 2। t कौन है? टाइम। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है ऐसे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है? ऐड। तो कहीं LT माइनस 1 तो नहीं हो जाएगा ये? सही है, ये लॉजिकल लगा है ना। फिजिक्स धीमे धीमे समझ में आती है, 2 4 5 क्लास आराम से बैठ के सुनो क्या बताया जा रहा है, फिर समझ में आना शुरू होता है। LT माइनस 1 प्लस LT माइनस 1, तो ऐड होकर के 2LT माइनस 1 रहेगा या LT माइनस 1 ही रहेगा? LT माइनस 1। इसका मतलब डायमेंशन में L में L ऐड करोगे तो L ही रहता है, और L में L सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी L रहता है, जीरो नहीं होगा। तो LHS की डायमेंशन क्या आई थी? LT माइनस 1। RHS की क्या आई है? तो इक्वल आई या नहीं आई? इसका मतलब मैं क्या लिखने वाला हूँ? LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बस LHS की डायमेंशन निकालो, RHS की निकालो, और डायमेंशन करते करते मैंने बोला याद हो जाएंगी। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एनी वेलोसिटी हैज डायमेंशन LT माइनस 1। ठीक है, थोड़ा कोशिश करो, बस ये बात है। फिजिक्स में अगर इनिशियल लेवल पे मेहनत कर ली तो बाद में अपने आप चलती है, फिर दिक्कत नहीं आती। शुरुआत में बस ध्यान दो क्या बताया जा रहा है। अगर ये हो गया नोट तो आगे बढ़े। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं, तो नोट ट्राई करो, देखो कर पाती हो। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। चेक करो ये डायमेंशन राइट है या रॉन्ग है?
सर डायमेंशनली करेक्ट है। बहुत बढ़िया। क्या v का मतलब LT - 1 है और यहाँ पर v है या v स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो मुझे लगता है L2T - 2 आया होगा। u को क्या लिखा, LT - 1 होल स्क्वायर। 2 नंबर है क्या, नंबर हैज नो डायमेंशन, तो डायमेंशन नहीं लिखनी। ए हमारा कौन है, एक्सीलरेशन, जिसकी डायमेंशन क्या पता है, LT - 2, ठीक है। और एस का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट। एस का मतलब स्पीड नहीं है, ध्यान रखना। एस का मतलब मैंने क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट। तो एस को मैंने एल लिख दिया, तो क्या ये ऐसा बन गया, L2T - 2 प्लस L2T - 2। दोनों का डायमेंशन सेम है, तो क्या इसको मैं L2T - 2 कह सकता हूँ। तो मुझे लगता है LHS और RHS फिर से क्या आ गया, सेम। इसका मतलब ये फॉर्मूला भी डायमेंशनली करेक्ट है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान से सुनते जाओ, 2 4 5 10 क्वेश्चन बनाओ, देखो अपने आप समझ में आ जाएगा। मुश्किल नहीं है, बस ध्यान देना कि क्या बताया जा रहा है, ठीक है ना। एक और ट्राई करें ऐसा, ट्राई करो। हाफ mv² इक्वल टू ma। चेक करना है फॉर्मूला डायमेंशन राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, और किसी का, कोशिश करनी है, इंपॉर्टेंट बात है एफर्ट। आंसर आया नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, एफर्ट डालो। देखो दिमाग में क्या बात आ रही है, थोड़ा बेटा हेल्प करना साइड में, थोड़ा सा हेल्प करना अगर हेल्प की जरूरत हो तो। ट्राई करें, देखते हैं क्या करा। हाफ mv² में हाफ कौन है, नंबर। नंबर में मैंने बोला था डायमेंशन नहीं, ठीक है। m कौन है, मास, तो मास को हम लोग क्या लिखेंगे, m, ठीक है ना। और v हमारा कौन है, वेलोसिटी, जिसको हम लिखेंगे LT - 1 होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, mL2T - 2। आप किसको सॉल्व करेंगे, RHS को। क्या लिखेंगे, ma। m कौन है, मास, और a कौन है, एक्सीलरेशन। तो LHS और RHS सेम आया, डिफरेंट आया, है ना। LHS नॉट इक्वल टू RHS। क्या चीज बेटा, क्या दिया हुआ है, देखो ठीक से देखो। तो ये फॉर्मूला डायमेंशन राइट है या रॉन्ग है, रॉन्ग है, ठीक है ना। ठीक है, कोशिश करो आ जाएगा, मतलब अगर गलत भी आंसर आता तो कोई बात नहीं, गुड। गलत का मतलब तुम कुछ तो कोशिश कर रहे हो ना, 2 4 5 क्वेश्चन गलत करोगे फिर सही निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। कोशिश करते रहो, जो ना है अपने बुक में देखो, नोट्स में देखो, कोई दिक्कत नहीं। ना समझ में आए मुझसे पूछो। एक और ट्राई करें, S इक्वल टू UT प्लस हाफ UT। S का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट।
तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब डायमेंशन वाइज क्या है ये L। सर डायमेंशनली करेक्ट है। बहुत बढ़िया। Q का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ LT माइनस 1 इंटू टी। हाफ नंबर है क्या, तो मैं बाबा क्लियरली बोल रहा हूँ नंबर हैज नो डायमेंशन। ठीक है, नंबर को छोड़ देते हैं। ए हमारा कौन है LT माइनस 2। क्या T माइनस 1 और T कैंसिल हो गया, T माइनस 2 और T स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। L प्लस L इज L, सेम आ गया क्या LHS इक्वल टू RHS, यानी ये फॉर्मूला भी डायमेंशनली कैसा है करेक्ट है। तो अभी जो मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ सारे नोन फॉर्मूले हैं राइट, सारे फॉर्मूले तुम जानते हो। अब मैं देखो एक फॉर्मूला और लिखता हूँ जो थोड़ा डिफरेंट है, अगर ये क्लियर हो यहाँ तक तब ठीक है। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ, उससे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनना। अगर मैं हिंट दे रहा हूँ कि मास को किसी ने लिखा है 2 kg, तो नॉर्मल बात है या एबनॉर्मल बात है? नॉर्मल होता है ऐसा। तुमने कहा नहीं सर मास को लिखो 2 टू पावर kg, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल। यानी मैं क्या हिंट देना चाह रहा हूँ, जो यूनिट होती है वो कभी भी डायमेंशन या पावर पर नहीं आती। सही बात बोली। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं लेंथ ऑफ अ वायर इज 3 मीटर, ऐसा तो बोल सकते हो, बट तुम करो नहीं सर लेंथ ऑफ वायर इज 3 टू पावर मीटर। सही, तो मैं हिंट क्या दे रहा हूँ, जो यूनिट होती है ये जो डायमेंशन मतलब केजी है या मीटर, ये कभी भी पावर में, यानी पावर्स हमेशा कैसी होनी चाहिए डायमेंशन लेस। पावर में कभी भी डायमेंशन नहीं आ सकती, पावर हमेशा नंबर होता है 1 2 3 -2 -1/2 -5। कभी ऐसा नहीं होता कि लेंथ इक्वल टू 3 टू पावर 5 मीटर। ठीक है, ये मैंने एक हिंट दिया है जिस पे मैं क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ। देखो अगर ये बात समझ में आती है मैंने क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 16, देखो क्या 16 हम लोग ट्राई कर सकते हैं। दो तरीके का एप्लीकेशन बताया मैंने राइट, एक कांस्टेंट की डायमेंशन निकालना और एक चेक करना फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कहना चाह रहा है। If eta equal to this, where v is velocity of oil at a distance x from axis of tube, L length, R radius, P pressure difference, then dimension of eta R। तो पहले फॉर्मूला दिख रहा है, कॉपी में लिखो सब लोग फॉर्मूला। eta इक्वल टू दिस जो लिखा हुआ है, eta इक्वल टू फॉर्मूला गिवन है हमें पी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4VL। सही बात है। अब हमें चेक करना है ये फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है, या फिर हमें डायमेंशन निकालनी है। देखो क्वेश्चन में बोला होगा पढ़ो लैंग्वेज, हमें चेक करना है या डायमेंशन निकालनी है, यानी ये एप्लीकेशन 1 है या 2 है 1। ठीक बात है ना। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले बताओ पी कौन है, प्रेशर बोला है क्वेश्चन में देखो। ठीक है, तो प्रेशर की डायमेंशन अगर याद है तो बता दो, नहीं तो बुक से ढूंढ के बताओ कॉपी से। अगर मुझसे हिंट चाहिए तो प्रेशर का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन होती है ml/t-2 अपॉन एरिया होता है L/L। तो इसका मतलब मैं प्रेशर को क्या लिखने वाला हूँ ml-1 t-2। और मैंने क्या बोला था विद टाइम
डायमेंशंस याद हो जाती हैं, ठीक है ना। तो बस कोशिश करते रहो। रेशियो को मैं क्या लिखने वाला हूँ, ml-1 t-2, सही है। क्या क्वेश्चन में बताया है, r या x क्या है, r रेडियस है और x डिस्टेंस है। तो रेडियस का मतलब मैं क्या लिखने वाला हूँ, l, और डिस्टेंस का मतलब भी l अपॉन 4 को क्या लिखूंगा, कुछ नहीं, 4 तो नंबर है, छोड़ दूंगा, सही बात है। v को क्या लिखूंगा, LT-1 और l तो लेंथ, सही बात है। ऊपर हो गया ml-1 t-2। अब l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर को क्या लिखने वाला हूँ, l स्क्वायर, ठीक बात है। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, l t-1 एंड l। तो पहले बताओ ये l और l स्क्वायर कट गया क्या, कैंसिल हुआ, t-1 ऊपर जाकर t+1 कर दो। तो क्या ml-1 t-1 आ जाएगा, ठीक है। तो डायमेंशन वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस प्रैक्टिस करते जाओ, धीमे धीमे बनते चले जाएंगे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़नी है या बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस करने, जितना क्वेश्चन करोगे कॉन्सेप्ट उतना बनता जाएगा। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े, ठीक है ना। चलो एक ट्राई और करवाता हूँ क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन देखो हम कर सकते हैं, 19। P is equal to P naught e to power minus alpha t, where alpha is a constant and t is time. Then constant alpha has आराम से पढ़ो, दिमाग में कोई आइडिया आ रहा तो मुझे बताओ। P हमारा कौन है, प्रेशर है। P नॉट भी कौन है, प्रेशर, ठीक है ना। e टू पावर माइनस अल्फा टी में जो स्मॉल ई है ये एक कांस्टेंट है, जैसे पाई समझते हो तुम लोग, पाई 3.14, राइट। जैसे हम लोग पाई कहते थे 10th क्लास में 3.14, वैसे यहाँ पर ई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.71828, ये भी एक कांस्टेंट है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है पी किसके इक्वल है, पी नॉट ई टू पावर माइनस अल्फा टी। हमें फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा के बारे में, राइट, सही है। अब पहले बताओ दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है इसको देख करके कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अल्फा डायमेंशनलेस है। हाँ ई नंबर है तो ई की डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है। हाँ बेटा बोलो, जो लोग ऑनलाइन बोल रहे थे बोलो। सर पावर में तो डायमेंशनलेस हो गया ना। बढ़िया, अभी भी हमने डिस्कस करा था कि लेंथ इक्वल टू 5 मीटर तो हो सकता है, 5 टू पावर मीटर नहीं हो सकता। तो क्या अल्फा टी पावर में लिखा है, ठीक है ना। तो मैंने हिंट दिया था कि जो भी पावर है इट हैज टू बी डायमेंशनलेस, ठीक बात है। डायमेंशनलेस का मेरा मतलब क्या है, m0 l0 t0। अल्फा टी में क्या मुझे टी पता है, टाइम है, तो क्या टाइम राइट में जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फा की डायमेंशन क्या आ गई, टी माइनस। देखो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। है कोई ऑप्शन ऐसा, सेकंड है, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है ना। अगर मैं पूछता अल्फा टी तो फर्स्ट ऑप्शन होता। देखो क्वेश्चन में अल्फा की बात कर रहा है या अल्फा टी की, अल्फा। तो अल्फा क्या आया था हमारा, t-1, तो आंसर बी हो गया। अगर इस क्वेश्चन में पूछता अल्फा टी तो मुझे क्या लिखना चाहिए,
नो डायमेंशन, तब मैं फर्स्ट ऑप्शन मार्क कर देता हूँ। सोच लो आराम से, ठीक है। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। तो मुझे लगता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 भी कर सकते हैं। 24 न्यूटन ने बताया एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू, लिखा है फॉर्मूला, कॉपी में लिख लो, F इक्वल टू माइनस ईटा ए dv बाई dz। ठीक है, ये फॉर्मूला किसने बताया था? क्या बताया था, मैं आइडिया देता हूँ। रिवर में तुम लोगों ने फ्लो महसूस करा है कभी? रिवर का फ्लो कैसा होता है? अगर रिवर फ्लो को देखोगे तो क्या रिवर में डेप्थ होती है? अगर हम बिल्कुल रिवर में बैठ जाए ग्राउंड के पास, तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा कम लगेगी या बहुत कम लगेगी? बहुत कम। और टॉप पर ज़्यादा, ठीक है ना। तो न्यूटन ने क्या बताया कि जो वाटर होता है वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो होता है। टॉप लेयर की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और बॉटम लेयर की वेलोसिटी बहुत कम होती है। सही बात बोली। वैसे अगर हम रिवर को विड्थ के क्रॉस देखें, एक साइड से दूसरे साइड पे जाएं, तो क्या लगता है वाटर की वेलोसिटी साइड में ज़्यादा होती होगी या बीच में? बताओ भाई। जो फर्स्ट फिगर बनाया है, क्या ये मैंने टॉप टू बॉटम बनाया है? सही बात है ना। साइड में। क्या आइडिया दिया मैंने कि ऊपर से नीचे जाओगे रिवर में तो पानी तेज होगा या धीमा होगा? सही बात है ना। अब दूसरा आइडिया दे रहा हूँ, अक्रॉस बना रहा हूँ, अक्रॉस द रिवर, मतलब मैं वन बैंक से अदर बैंक स्विमिंग करते हुए जा रहा हूँ। तो क्या लगता है वेलोसिटी एक जैसी होती है, बीच में ज्यादा होती है? नोटिस करा, ठीक है। जो रिवर होती है उसकी सबसे तेज वेलोसिटी बिल्कुल मिड पर होती है, और बैंक्स पे पानी बहुत धीमा लगता है बहुत धीमे बह रहा है। सही है। तो न्यूटन ने कहा फोर्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस ईटा ए डीवी पाई, क्या लिखा था, डीजेड। ठीक है, डीजेड। इसका मतलब क्या समझा देता हूँ। एफ हमारा कौन है, फोर्स जो लेयर्स के बीच में लगता है, ठीक। ए हमारा कौन है, एरिया, ठीक है। इस डीवी बाई डीजेड को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या फोर्स की डायमेंशन हमें पता है? क्या पता है? mlt माइनस, बढ़िया। माइनस साइन को ले छोड़ दें, डायमेंशन में 1 2 3 4 नंबर्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वैसे माइनस को भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ए कौन है, एरिया। एरिया की डायमेंशन पता है, एल स्क्वायर, ठीक है। डीवी बाई डीजेड में डीवी का मतलब है स्मॉल डिफरेंस इन वेलोसिटी। ध्यान दिया। तुम लोग डेल्टा समझते हो, डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, समझते हो ये बात। डेल्टा वी का मतलब होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। अगर स्मॉल चेंज है तो उस डेल्टा की जगह मैंने क्या वर्ड लिख दिया है, डीवी। जैसे वेलोसिटी 10 मीटर से 10.01 मीटर पर सेकंड हो गई। ध्यान दिया मैंने क्या बोला, मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है 10, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी हो गई 10.01, तो 10 मीटर पर सेकंड वाली हो गई 10.01, तो डीवी क्या है 0.01। तो डीवी का मतलब क्या है, स्मॉल डिफरेंस इन वेलोसिटी, यानी है तो वो वेलोसिटी ही। क्या लिखूंगा, एल टी माइनस वन अपॉन डीजेड। डीजेड का मतलब है स्मॉल हाइट, ठीक है। डीवी का मतलब मैंने क्या बोला, स्मॉल डिफरेंस इन वेलोसिटी, और डीजेड का मतलब स्मॉल हाइट मतलब एल। और बुक्स में डीवी बाई डीजेड को सीधा एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो आप सॉल्व करके बताओ क्या आ गया।
सर ML-1 T-1 आ रहा है। बढ़िया, दो लोगों का परफेक्ट है। और लोग बताओ। हाँ वही है, एक ही चीज के कई कई फॉर्मूले होते हैं ना, ML-1 T-1 करके देखो, सबको आता है ये। इंपॉर्टेंट बात है एग्जीक्यूट करना, अपने हाथ से आंसर निकालना, देखना आ रहा है नहीं आ रहा। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, एक दो डायमेंशन मैं तुम लोगों को और सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, एक कॉपी में हेडिंग डाल दो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, म्यू। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल फोर्स। हाँ वही बता रहा हूँ। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट को हमने ग्राउंड पे रख दिया, बुक रख दी मैंने, ठीक है ना। अगर उस बुक का मास m है तो क्या इस पे कोई वेट लग रहा होगा mg, सही है? ठीक है ना, ब्लॉक का वेट कहाँ लग रहा है, बुक का वेट डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये बुक जहाँ ग्राउंड पे रखी है या टेबल पे रखी है, क्या ये भी कोई फोर्स लगा रहा होगा? और जो बुक फोर्स लगाती है, उस फोर्स जो ग्राउंड फोर्स लगाती है बुक पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। इसका मतलब न्यूटन थर्ड लॉ की बात कर रहा हूँ। बुक ने टेबल पे या ग्राउंड पे फोर्स कितना लगाया, नीचे की तरफ, ये एक्शन है, तो इसका रिएक्शन ऊपर की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? और ये जो नॉर्मल वर्ड लिखा है, ये इंग्लिश का नॉर्मल है या मैथ्स वाला नॉर्मल है? मैथ्स वाला। मैथ्स में 90 डिग्री को नॉर्मल कहते हैं, समझते हो, टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ा हो शायद। ठीक है, नॉर्मल का मतलब यहाँ क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या है, एक ऐसा फोर्स जो सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर। सही, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल फोर्स। अगर इस बुक को मैं राइट की तरफ खींचूं फोर्स लगाकर, ठीक है ना, मैंने कौन सा फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या चांस है कि इस पे फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाए ग्राउंड से? जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाते चलाते टायर क्या हो जाता है, साइकिल के घिस जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्रिक्शन लगाता है। हमारे स्कूल के शूज क्या हो जाते हैं, खेलते रहो खराब हो जाते हैं। मिट्टी में खेलो तो कम खराब होंगे, बट अगर जैसे बैडमिंटन खेल रहे हो, अगर हम मिट्टी वाले कोर्ट में बैडमिंटन खेलेंगे तो शूज जल्दी खराब होंगे या काफी चलेंगे, कंपेयर टू सीमेंट वाले? मिट्टी में चलेंगे। बट अगर तुम सीमेंट वाले में खेलते हो, दौड़ते हो या ऐसा है, तो क्या सीमेंट वाले में फ्रिक्शन ज्यादा होगा? तो सोल घिस जाएगा। लॉजिकल बात बोली, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ग्राउंड एक फोर्स लगा रहा है बुक के, अगर बुक राइट साइड जा रही है तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है, लेफ्ट की तरफ। सही, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल फोर्स। तो क्या फ्रिक्शन फोर्स है, तो डायमेंशन क्या लिखूंगा, ML-T-2, और नॉर्मल फोर्स भी फोर्स है, ML-T-2। तो एक्चुअली कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, इसका अंदर डायमेंशन लेस है, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे कोई डायमेंशन नहीं होती। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोग को कहाँ पे लगता है, सॉलिड के अंदर। ठीक है, अगर लिक्विड है या गैस है तब हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं बोलते, तब हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब लिक्विड हमारा कितना गाढ़ा है, मूव करना कितना आसान या मुश्किल है, उसका डायमेंशन हमने क्या निकाला, ML-1, वेरी गुड, T-1। और ये बार बार आएगा इसलिए मैं चाहता हूँ इसको याद करो, मतलब एडवांटेज अगर याद है तो। तो विस्कोसिटी का मतलब मैंने क्या बताया था, एक बोतल में वाटर है, एक बोतल में टोमेटो केचप है, दोनों बोतल को उल्टा कर दो, वाटर वाली बोतल तो सारी बह जाएगी, केचप वाली थोड़ी सी गिरेगी, फिर 50-60% के बाद केचप गिरना कम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो उसको ऐसे हिलाओगे तब गिरेगी वो। तो इसका मतलब केचप कैसा है हमारा, बहुत ठीक है, गाढ़ा है।
आसानी से फ्लो नहीं होता, जिसको फिजिक्स के लैंग्वेज में हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो आसानी से लिक्विड को फ्लो ना होने दे। ठीक बात बोली? जैसे दूध है, ठीक है ना, फ्रेश पैकेट का दूध निकाला मैंने और आधे घंटे तक 1 घंटे तक उसको मैंने क्या करा, गैस चूल्हे पे ऑन करके हिलाता रहा मैं, तो 1 घंटे बाद जो दूध होगा वो बहुत गाढ़ा हो जाएगा क्या? ऐसा होता नहीं था मार्केट में जो लोग मिल्क बेचते हैं, नॉर्मल होता है, काफी देर तक उसको बॉयल करते हैं, काफी देर तक बॉयल करते हैं, तो क्या उसका टेस्ट बदल जाता है ठीक होने की वजह से? या ऐसा एक और अच्छा एग्जांपल याद आया मुझे, मिल्क की भी तो क्वालिटी आती है, डबल टोन, सिंगल टोन, फुल क्रीम। अब समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? तो फुल क्रीम का मतलब काफी उसके अंदर कंटेंट है, मतलब ठीक है वो, ठीक बात है, क्रीम बहुत है उसके अंदर। और डबल टोन का मतलब क्रीम बहुत निकाल ली, बहुत कम क्रीम होगी। ठीक है, आई होप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में डिफरेंस समझ में आया। फ्रिक्शन हम किस में बात करते हैं? सॉलिड में, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। लिक्विड और गैस में जो होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसकी डायमेंशन होती है ml-1 t-। ये क्लियर हो तो और आगे बढ़े, Yes, sir. क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 25 भी मुझे लगता है हम लोग कर सकते हैं। 24 का आंसर मैच कर लें, हमारा कितना है, तो ml-1 t-, डी ऑप्शन राइट। 25 देखो, x इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। x इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। ए और बी कांस्टेंट है क्या? तो हमें निकालना है यूनिट ऑफ ए एंड बी। सही है, ऑप्शन देखो। सर बी पार्ट आ रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात ये एडिशन है क्या? इस एडिशन को देख के मैं समझ गया एक्स किसके इक्वल है, 80। एक्स किसके इक्वल है और 80 किसके इक्वल है? ठीक बात है, मैंने मैंगो वाला एग्जांपल दिया था, 2 kg प्लस 3 kg इज 5 kg, मतलब kg में kg ऐड करोगे तो kg ही आएगा। इसका मतलब जो BT स्क्वायर है क्या वही 80 है और क्या वही x है, डायमेंशन या यूनिट वाइज। ठीक बात बोली मैंने? ठीक है, तो x किसके इक्वल है, 80। अब हमें यूनिट निकालनी है डायमेंशन, यूनिट, तो x का मतलब डिस्टेंस है, तो क्वेश्चन में किलोमीटर बोला था, देख लो एक बार, डिस्टेंस को क्या बोला था, किलोमीटर, और टाइम था सेकंड में, तो ठीक है टाइम को सेकंड डाल दो, तो किलोमीटर पर सेकंड आ गया है। ठीक बात है, तो b कितना आ जाएगा, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर डायमेंशन पूछता तब मैं क्या लिखता, एक्स को l बाई टी, यानी LT माइनस, अगर डायमेंशन पूछता तब। वैसे ही x को क्या लिखता मैं, l इक्वल टू बी इंटू टी स्क्वायर, तो अगर डायमेंशन पूछता तो LT माइनस 2 हो जाता। ठीक बात है, आई होप सबको क्लियर हुआ ही। ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा और अच्छे लेवल क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33,
क्वेश्चन में देखो मैं लेवलिंग कर देता हूँ ना, सिंगल स्टार मीन्स लेवल 1, डबल स्टार मीन्स लेवल 2, राइट, 3 स्टार मीन्स लेवल 3, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाए किस लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या एफ गिवन है, AT स्क्वायर बाई BV स्क्वायर, F इक्वल टू AT स्क्वायर बाई, नहीं सॉरी अल्फा है, ए नहीं अल्फा है, अल्फा T स्क्वायर अपॉन बीटा V स्क्वायर, सही। और हमसे किसकी डायमेंशन पूछी है, अल्फा बाई बीटा। तो अल्फा बाई बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे लगता है FV स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर। सॉल्व करो देखो क्या, फोर्स का मतलब है मास इनटू एक्सीलरेशन, v का मतलब है वेलोसिटी LT माइनस 1। ML2T माइनस 1। मुझे लगता है ये बन जाएगा, तुमने होल स्क्वायर करा था, सर ML3T माइनस 1। हाँ वेरी गुड, ये आ सकता है ML3T माइनस 6, T माइनस 6 आना चाहिए। देखो करते जाओ, मैंने कहा नहीं धीमे धीमे आंसर आने शुरू होते हैं, करना इंपॉर्टेंट बात है। तुम क्या करना भूल गए थे। देखो दो बातें होती हैं, एक होता है फिजिकल पार्ट कॉन्सेप्ट जो मैं सिखा सकता हूँ, एक होता है मैथमेटिकल पार्ट जो तुम प्रैक्टिस से इंप्रूव कर सकते हो। ठीक बात बोली। मेरा मेन काम क्या है, तुम्हें फिजिकल पार्ट समझाना, अप्रोच समझाना कि सोचते कैसे हैं। प्रैक्टिस करो, मैथमेटिकल पार्ट इंप्रूव। इसका आंसर देखें ML3T माइनस 6, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर नन ऑफ दीज हो जाएगा, या फिर T टू पावर माइनस 6 होगा। एक बार सब लोग चेक कर लो, सबका 6 आ रहा है ना। अल्फा बाई बीटा FT स्क्वायर बाई V स्क्वायर था। यस सर यही आ रहा है। हाँ ठीक है, ML3T माइनस 6, ठीक है। तो आई थिंक अब 34 भी हम लोग कर सकते हैं, पेज नंबर 218 इन सेटिंग। 34 ट्राई कर सकते हैं, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई बी गामा बाई अल्फा। लिखते हैं पहले क्वेश्चन क्या दे रहा है ये, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई बीटा गामा बाई अल्फा। ठीक है, x हमारा कौन है, मीटर में है ना, देखो लिखा है x हमारा कौन है, मीटर में, राइट, यानी x हमारी डिस्टेंस है। अल्फा कौन है, सेकेंड टू पावर माइनस 1, और बीटा कौन है, मीटर सेकेंड इनवर्स का इनवर्स। हमें निकालना है यूनिट्स ऑफ y एंड गामा। तो बेसिकली हमें मेन काम क्या है, y और गामा को सॉल्व करना है। सबसे पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ो और बताओ, किसी कोई दिमाग में हिंट आ रहा हो तो बताओ, कोई आइडिया क्या करने वाला हूं मैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट बात बोली। देखो सब लोग, क्या हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा डायमेंशन लेस होता है, बताया मैंने।
इसका मतलब कॉस के अंदर जो कुछ भी है ये पक्का डायमेंशन लेस होगा क्या? तो 2 पाई बीटा गामा बाई अल्फा हैज टू बी डायमेंशन लेस। ठीक है, अगर जानना चाहते हो क्यों तो दिखाता हूँ क्यों। भाई एक ट्रायंगल बनाया हमने, बेस देखा, परपेंडिकुलर देखा, हाइपोटेनियस देखा, थीटा देखा। कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस तो हमारा लेंथ है ना, और हाइपोटेनियस भी लेंथ है। इसका मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा हमेशा पक्का डायमेंशनलेस होंगे क्या? ठीक है, सोच लो। ठीक बात है। अब ये 2 पाई हमारा कौन है? कांस्टेंट है, तो छोड़ दो। ठीक है, बीटा के बारे में क्वेश्चन में क्या बोला था? के बारे में बोला था मीटर पर सेकंड इनवर्स का इनवर्स, राइट? तो बीटा की वैल्यू क्या हमारी? मीटर सेकंड इनवर्स का इनवर्स, ये बोला था, सही है। और अल्फा क्या था? अल्फा था सेकंड इनवर्स। लिखा है, देखो यहाँ पे, देखो क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, इक्वल टू m0 l0 t0। अब दिमाग में क्या आ रहा है, कैसे सॉल्व करूंगा इसको? पहले मीटर सेकंड इनवर्स का मतलब मीटर पर सेकंड होता है क्या? ये पावर यहाँ आगे आ जाएगी, मीटर टू पावर -1 s टू पावर +1। ठीक लिखा है। और ये राइट में चला जाएगा तो क्या ये s टू पावर -1 बन जाएगा? ठीक बात है। अब इसको डिवाइड में भेजो, तो गामा क्या हो गया? सेकंड इनवर्स अपॉन मीटर टू पावर -1 s टू पावर +1। तो गामा क्या बन जाएगा? मीटर, ऊपर जाकर ये मीटर बन जाएगा, और ये s टू पावर -2। तो क्या गामा हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया? बताओ भाई। और y तो बहुत ही आसान था, y किसके इक्वल होगा पक्का? x स्क्वायर, क्योंकि cos वाला तो टर्म डायमेंशनलेस होता है। x हमारा किस में था? मीटर में, तो y पक्का किस में होगा? मीटर स्क्वायर। अब देख लो, ऐसा कोई ऑप्शन होना तो चाहिए। मीटर स्क्वायर एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फर्स्ट चलो, तो बस फर्स्ट आंसर होगा इसका। सही बात है। तो समझने वाली बात है कि क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं क्या यहाँ पर। कॉन्सेप्ट वही है जो बता रहा हूँ, उसी कॉन्सेप्ट को बार बार क्वेश्चन में बदलता रहेगा। तो मेन बात है कॉन्सेप्ट सीखना कि भाई क्या करना है। अगर ये क्लियर हो तो कुछ और बताऊं मैं। ठीक है, अब मैं एक डायमेंशन तुम लोगों को और बताना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक। सिंबल क्या है? केबी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला मुझे पता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kBT। तो ये केबी हमारा कौन है? बोल्ट्जमैन, एक साइंटिस्ट है बोल्ट्जमैन, उन्होंने बताया था इस फॉर्मूले के बारे में। के ही हमारा कौन है? काइनेटिक एनर्जी। इसकी डायमेंशन क्या होगी? ml/t-2। 3/2 तो नंबर है, छोड़ देंगे। और जो ये राइट वाला टी है, ये हमारा कौन है? टेम्परेचर, यानी केल्विन। सही बात है, क्योंकि ये जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन आ जाएगी ml/t-2 K-1। कॉपी में चेक करना, प्लैंक्स कांस्टेंट बताया है मैंने? यस सर। बता रखा है? ठीक है, एक बार फिर बता दो, पर वो आ रहा है। ठीक है, दोबारा बताया था। पहले बोल्ट्जमैन कांस्टेंट समझ में आया कहाँ से निकाला? तो मुझे डायरेक्ट डायमेंशन याद है या फॉर्मूला याद है? फॉर्मूले से मैंने निकाल दिया, फॉर्मूला याद होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 3/2 kBT। टी का मतलब कौन है? टेम्परेचर। के का मतलब मैं क्या लिखना चाहता हूँ? काइनेटिक एनर्जी। तो इस फॉर्मूले से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्या काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है?
सोचो, ठीक है। इसका अगर हम किसी चीज को गर्म करें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी? अगर मैं गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो गैस के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज्यादा कब होगी, दिसंबर में या जून में? जून में। जून में ज्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर ज्यादा है, दिसंबर में कोल्ड होता है। ठीक बात है। चलो एक और बता देता हूँ, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, इसका सिंबल है H है। तो इसका फॉर्मूला है एनर्जी इक्वल टू H इंटू फ्रिक्वेंसी। एनर्जी की डायमेंशन क्या है? ml2t माइनस 2। इक्वल टू H। फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है? t माइनस 1। कितना आ जाएगा? t माइनस 1 बन जाएगा मुझे लगता है। तो आज से प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन है ml2 t माइनस। ठीक है, एक और सर कांस्टेंट मुझे सर, एक बार वो लास्ट स्लाइड खोल दो, इसके पहले वाली। यस वाली। यस सर, हो गया। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला मेन बात है, राइट? ठीक है, ऐसा फॉर्मूला केमिस्ट्री में यूज करते हैं हम लोग, E इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, अगर नहीं यूज करा तो आगे आएगा, वहां पढ़ना। एक और कांस्टेंट मुझे पता है, इसको बोलते हैं हम लोग वीन्स कांस्टेंट। वीन्स कांस्टेंट। सर एक सेकंड प्रीवियस वाली दिखा दो। सर ये एनर्जी E इक्वल टू H2 है या फिर H2 है? H इंटू न्यू। न्यू का मतलब फ्रिक्वेंसी होता है, इसको रीड करते हैं न्यू, मतलब इसका होता है फ्रिक्वेंसी। ठीक है, इस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू चाहो तो लिख लो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। कभी कभी पूछ लेता है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बताओ। ये मिनिमम वैल्यू नून है जो मुझे पता है, इससे छोटा कांस्टेंट मैंने नहीं पढ़ा आज तक। 10⁻⁻34 इज मिनिमम कांस्टेंट जो मैंने अभी आज तक पढ़ा है। हो गया? यस सर। अब देखते हैं वीन्स कांस्टेंट की क्या बात है। वीन्स ने बताया था ये फॉर्मूला, वेवलेंथ इंटू टेम्परेचर। वेवलेंथ इंटू टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? वीन्स कांस्टेंट। तो वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा। टेम्परेचर को हम लोग क्या लिखते हैं? T। तो लैम्डा हमारी वेवलेंथ है, मतलब लेंथ है क्या, और टेम्परेचर है मतलब केल्विन। तो इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ वीन्स कांस्टेंट की डायमेंशन क्या हो जाएगी? L के। तो अगर डायमेंशन नहीं भी याद है तो एटलीस्ट फॉर्मूला में याद होना चाहिए, राइट? और ये सारे फॉर्मूले भी यूज टू हो जाओगे, धीमे धीमे मैं सारे फॉर्मूले पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ट्राई करें इन कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ तुम लोग ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 लास्ट क्लास में करा दिया ना, एक बार चेक करो। चेक करो कॉपी मैंने करवाया नहीं करवाया?
12 करवाया था, सर 13 में करवाया मुझे याद आ रहा है 12 13 करा दिए। ठीक है, अब 8 क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 8, वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, तो मैंने बोली थी 6.6 × 10⁻34, तो -34 में 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। ऑप्शन तो जूल सेकंड में तो डी दिख रहा है खाली, सही ना? कई बार कांस्टेंट की वैल्यू भी पूछ लेते हैं, आइडिया होना चाहिए। और देखो यहाँ 3 ऑप्शन है क्या 10⁻34 में, तो यूनिट पता होगी तभी कर पाएंगे, राइट? क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हो, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, देखो ट्राई करूं। डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस, हाँ अगर नहीं हो पा रहा तो मुझसे हिंट ले सकते हो, मैं एक हिंट ले दूंगा। पावर क्यू कैसे निकालेंगे डायमेंशन? पहले रेजिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है? पावर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आर। चलो ठीक है, पावर इक्वल टू I²R। ठीक, पावर का मतलब होता है वर्क अपॉन टाइम, या एनर्जी अपॉन टाइम कह सकते हो। तो देखो इससे क्या आता है, आर के डायमेंशन, वर्क का मतलब एनर्जी कहना चाह रहा हूँ मैं, है ना? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। इसको डायमेंशन याद है वर्क या एनर्जी की? ml2 t minus c I minus 2। आ सकता है, करंट को चाहे आई लिख लो चाहे ए लिख लो, नॉर्मली मैं ए लिखता हूँ। तो क्या आ गई डायमेंशन हमारी रेजिस्टेंस की? ml2 t minus 3 I minus t minus 3 I और a to power -2। दूसरे फॉर्मूला से कैसे होगा? किसी भी फॉर्मूला से निकाल लो, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहते हो? फिर पोटेंशियल कितनी? तो इससे अच्छा v इक्वल टू आई लगा लो ना, है ना? मुझे लगता है ओम्स लॉ लगाने से ज्यादा फायदा है। v इक्वल टू आई, किसी को v का फॉर्मूला पता है? पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ में v पोटेंशियल डिफरेंस होता है, W/Q, याद आया? सही है। अब I इक्वल टू क्या था, Q/T, तो Q क्या लिखने वाला हूँ मैं? क्या Q को IT कह सकते हैं? सही है। अब यहाँ से निकाल के देखो सेम डायमेंशन आती है या नहीं आती, निकाल के देखो, आनी तो ही चाहिए। करके देखो सेम आनी चाहिए, किसी भी फॉर्मूले से करो, अगर फॉर्मूला करेक्ट है तो डायमेंशन करेक्ट आएगी। सेम आनी भी चाहिए। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। Yes, sir.
थोड़े से एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस कराऊं मैं अब? क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा है सबको? 14 देखो, 14 कर सकते हैं हम लोग। इसके पहले जो शीट करवा रहा था वो नीट और जेई वाली शीट थी, ठीक है। ये हमारी एनसीईआरटी वाली बुक है। A book with many printing errors containing 4 different formula for displacement y of a particle undergoing certain periodic motion। तो y हमारा कौन है? डिस्प्लेसमेंट, मतलब y पक्का l है क्या? अब देखो यहाँ नीचे लिखा है a हमारा कौन है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब a भी डिस्प्लेसमेंट है क्या? ठीक है, तो a का मतलब l है, राइट। v हमारा कौन है? स्पीड। t कौन है? टाइम पीरियड। क्वेश्चन कह रहा है रूल आउट द रॉन्ग फॉर्मूला। हमें आइडेंटिफाई करना है कौन राइट है कौन रॉन्ग है। पहला क्या लिखा है? y इक्वल टू a साइन 2 पाई t बाई कैपिटल T, राइट। मैं लिख देता हूँ एनसीईआरटी क्वेश्चन 14 ए पार्ट, y इक्वल टू a साइन 2 पाई स्मॉल t बाई कैपिटल T। तो मैं बताना ये फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। चलो बताओ भाई क्या लिखने वाला हूँ। y का मतलब क्या है? राइट होगा बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू तो मतलब उस वो तो डायमेंशनलेस होगा, तो y इज इक्वल टू a आएगा बिकॉज a इज डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, तो हमें चेक करना पड़ेगा पहले डायमेंशनलेस आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि ये फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है। 2 पाई नंबर है क्या, तो छोड़ देते हैं। स्मॉल टी भी टाइम है और कैपिटल टी भी टाइम है, तो डायमेंशन वाइज तो दोनों सेम ही है। तो क्या कैंसिल आउट हो गया? तो क्या साइन डायमेंशनलेस आ गया? तो क्या एल इक्वल टू एल आ गया? यानी ये फॉर्मूला तो राइट लग रहा है मुझे। ठीक बात है। सेकंड ट्राई करें। सेकंड था y इक्वल टू a साइन वी टी। मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू a साइन वी टी। स्मॉल टी था, स्मॉल टी था। बताना ये फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है। वी स्पीड है। y हमारा l है और ये a एक्सेलरेशन नहीं है। क्वेश्चन में a क्या बोला था? बोला था ना क्वेश्चन में a हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मतलब a भी l है क्या? साइन v कितना है? एल टी माइनस इंटू टी। तो राइट है या कुछ प्रॉब्लम आ गई? राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है, वेरी गुड। कैसे पहचाना रॉन्ग है? साइन मस्ट बी डायमेंशनलेस, यहाँ तो डायमेंशन रह गई है। मैंने क्लियरली बोला था साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हमेशा कैसे होने चाहिए? डायमेंशन। इसका मतलब बी वाला फॉर्मूला रॉन्ग है। हमें रूल आउट करना है ना, राइट और रॉन्ग पहचानना है। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस ठीक है। सर। थर्ड क्या कर रहा है? y इक्वल टू a बाई टी साइन टी बाई ए। मैं लिखता हूँ y इक्वल टू a बाई टी साइन टी बाई ए। y को हम l लिखेंगे, a को l लिखेंगे, t को t लिखेंगे। तो क्या लगता है? रॉन्ग है।
रॉन्ग होने के 2 रीजन हैं, बताओ कौन कौन से। एक तो साइन डायमेंशन लेस होना चाहिए, दूसरा L इक्वल टू L आना चाहिए था क्या, तो ये फॉर्मेट एक्स्ट्रा आ गया, ये नहीं गड़बड़े। 2 रीजन बताए गलत होने के। पहला साइन के अंदर डायमेंशन आ गई, वो प्रॉब्लम है। दूसरी बात L इक्वल टू L होना चाहिए, तो राइट में T एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, लास्ट देखें इसका डी पार्ट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ध्यान दो, बस लॉजिक पहचानना है। अगर लॉजिक पहचान लिया तो बस खत्म, और क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट समझ में आता है। ठीक है, डी पार्ट हमारा क्या रहा है, y इक्वल टू a रूट 2, y इज इक्वल टू a रूट 2 ब्रैकेट साइन 2 पाई स्मॉल t बाई कैपिटल T प्लस कॉस 2 पाई स्मॉल t बाई कैपिटल T। तो y को क्या डालोगे, n, a को n, रूट 2 को छोड़ देंगे, ये तो नंबर है ना। 2 पाई को, 2 पाई नंबर है, छोड़ देंगे। सही बात है, इस 2 पाई को भी छोड़ दो, तो टी से टी कट गया, टी से टी कट गया, तो L इक्वल टू L आ गया क्या, और साइन और कॉस डायमेंशन लेस होने चाहिए। इसका मतलब मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला कैसा है, राइट। ठीक है, एप्लीकेशन समझ में आ रहा है ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। LHS और RHS की डायमेंशन से मैं तो फॉर्मूला राइट है, अदरवाइज फॉर्मूला रॉन्ग। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं 15, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, C is speed of light, that means C is speed, right? ठीक है, तो ये फॉर्मूला करेक्ट है या इसमें कुछ प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट ऑलमोस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला बट ही फॉरगेट टू पुट C। हाँ, तो कहाँ पे डाला जाए, वही पूछ रहा है कि कहाँ पे पुट करे वो उसी की सही हो जाए। C को हमें कहीं फिट करना है जिससे हमारा फॉर्मूला करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, राइट, m इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर होल पावर हाफ, और हमें C पुट करना है, और C का मतलब यहाँ पे कौन है, स्पीड है। C को कहीं ऐसा पुट करो जिससे कि ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट हो जाए। A boy recalls the relation almost correctly but forgets where to put constant C. Now you have to help that boy. Where to put C? कहीं भी पुट कर सकते हैं, LHS अब देखना है कहाँ पुट करना है। किसी कोई आइडिया कहाँ पुट करना चाहिए, हो जाएगा। सर मुझे लग रहा है राइट हैंड साइड पे C रेज टू पावर हाफ होना चाहिए। देखते हैं, ट्राई करते हैं। पहले तुम लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ गई, क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में बोला गया है m इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर टू पावर हाफ, राइट। आइंस्टाइन ने बताया 2 टाइप के मास होते हैं, एक हमारा कैसा मास होता है, रेस्ट मास, और एक होता है हमारा मूविंग मास। ठीक है, इसका मतलब हाई स्पीड पर मास हमारा चेंज हो जाता है, नोटिस करा। अब हमें कहीं पर पुट करना है C, तो पहली बात C कौन है, स्पीड। ये बात क्लियर है ना दिमाग में। C का मतलब स्पीड है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
अगर मुझसे कोई पूछता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ, समझते हो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? अगर नंबर ये 5 से स्मॉलर है तो पावर को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। 3 × 10⁸ में पावर कितनी है 10 की? 8। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। जो 10 की पावर है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब लॉजिकली देखते हैं कि भाई हमें एम वाले फॉर्मूले में सी पुट करना है। पावर हाफ का मतलब अंडर रूट तो नहीं होता, यहाँ तक की बात समझ में आई? लेफ्ट में कौन है? एम, तो राइट में मुझे कौन चाहिए? एम, डायमेंशन वाइज। तो इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें डायमेंशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि m इक्वल टू m नॉट करना है, राइट। इसका मतलब पक्का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस। क्या 1 ऑलरेडी डायमेंशन लेस है ना? और 1 में कोई चीज माइनस हो रही है तो किसी तरीके से इसको भी डायमेंशन लेस बनाने की कोशिश करो। इसका मतलब c से डिवाइड कर दो। अगर v/c लिख दोगे तो v भी स्पीड है और c भी स्पीड है, कट जाएगा। LT-1 डायमेंशन लेस बन जाएगा। देखो इतना आसान क्वेश्चन आता है, बस सारा खेल लॉजिक का है। लॉजिक के बाद आसान लगता है कि हाँ यही तो करना था, बट वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा मेहनत चाहिए। तो क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v/c का होल स्क्वायर होना चाहिए, राइट। देखो ये क्या रहा क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन में था c पुट करना है जिससे फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो जाए। अगर लेफ्ट में मास था तो राइट में भी तो मुझे मास चाहिए था, तो जो अपॉन में लिखा था 1 माइनस वी स्क्वायर तो पावर हाफ, इसको मैं क्या बनाना चाहता था? डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस बनाने के लिए क्या करोगे? v को अपॉन में c कर दो। आई होप क्लियर हुआ। और बता दूं एक बार, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कोई बढ़िया क्वेश्चन ढूंढ करके। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन तो डेफिनेटली तुम लोग कर लोगे, जल्दी से बताओ सेकंड क्वेश्चन का आंसर। If the dimension of physical quantity are given by m to power a, l to power b, t to power c, then physical quantity will be pressure if, अब पहले सोचो प्रेशर की डायमेंशन आती है हमें? यस सर, यही आएगी पहले वाली, प्रेशर की यही होती है। देख लो, निकाल के देख लो भाई। ठीक है, अगर हम हाँ ये भी वेलोसिटी भी हो सकता है, देख लो भी करके। डी ऑप्शन तो पक्का रॉन्ग लग रहा है मुझे, क्योंकि फोर्स होता है mLT/2, इसका डी तो पक्का गलत है, राइट। और ऑप्शन देखो, पक्का रॉन्ग है, क्योंकि मास एक्सीलरेशन में मास नहीं आता, राइट। तो अब ए और बी में से लग रहा है। अगर वेलोसिटी की बात करें तो मुझे बी सही लग रहा है। प्रेशर भी चेक कर लेता, हो सकता है ये भी सही हो, दोनों पॉसिबिलिटी के दोनों सही हो ना। मैं देख लेता हूँ, निकाल के देख लेता हूँ। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है? mLT/2 अपॉन एरिया क्या है? तो क्या mL-1T-2 आएगा? अब देखो क्या कह रहा है ये भी सही है, तो दोनों सही हैं फिर तो। देखो देख लो, मुझे तो ए और बी दोनों सही लग रहे हैं, है ना। वो था करेक्ट। तो इसमें किसी एक को मैं चेंज कर देता हूँ, को मैं कर देता हूँ -1, ठीक है। और सी को क्या कर देता हूँ 1, तो हमारा बी रॉन्ग हो जाएगा क्या? ठीक है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, सी मतलब थर्ड क्वेश्चन। किसी का फॉर्मूला नहीं पता तो मुझसे पूछ सकते हो,
Which two of the following 5 physical parameters have same dimensions? इन 5 में से किन्हीं 2 की डायमेंशन सेम है? पहला कौन है? एनर्जी डेंसिटी। इसका फॉर्मूला लिख लो। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। निकाल के देखो कितना आता है। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम करके देखो डायमेंशन कितनी आती है। कितना आया? परफेक्ट है, ये है मेरे हिसाब से ml-1 t-2। बढ़िया। दूसरा क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या 10th क्लास हमने पढ़ा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कोई ऐसा फॉर्मूला पता है? कोई बात नहीं, कॉपी में लिख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायमेंशनलेस। ठीक है। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट इज आल्सो डायमेंशनलेस। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ये दोनों मैंने कैसे बोले? डायमेंशनलेस। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये भी डायमेंशनलेस, बताया था आज। ठीक है। अब फोर्थ कौन है? यंग्स मॉडुलस। तो लिख लो यंग्स मॉडुलस इज लाइक प्रेशर। मतलब डायमेंशन में यंग्स मॉडुलस या प्रेशर एक ही बात है, डायमेंशन वाइज। प्रेशर की निकालो, देखो ml-1 t-2। ठीक है। यंग्स मॉडुलस की मैंने बोला यंग्स मॉडुलस इज लाइक प्रेशर डायमेंशन वाइज। वैसे तो फॉर्मूला अलग होता है। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बट मैंने सिंपल करने के लिए क्या बोल दिया? प्रेशर जैसा चलता है, तो आसानी से डायमेंशन निकाल लोगे। तो क्या 1 और 4 की डायमेंशन सेम आ गई? तो इसका आंसर फिर मुझे सी लग रहा है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला बता देता हूँ, लिख लो F = BIL। ऐसा कोई फॉर्मूला था 10th क्लास में? फोर्स = BIL। F फोर्स है, B मैग्नेटिक फील्ड है, I करंट है, L लेंथ है। तो अगर कभी मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकालनी पड़ जाए तो इस फॉर्मूले को यूज कर लेना। BIL, F = BIL। ठीक है। करंट। आई होप सेकंड डायमेंशन सेकंड एप्लीकेशन समझ में आ गया सबको। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या सिखाया मैंने? कांस्टेंट की डायमेंशन कैसे निकालते हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या सिखाया? फॉर्मूला चेक कैसे करते हैं, राइट है या रॉन्ग। थर्ड एप्लीकेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ अभी तुम लोग क्या करो, एनसीईआरटी का जो मैंने बोला हुआ है 1 से लेकर 23 तक की डायमेंशन पेज नंबर 218 पे, वो अच्छे से याद करो। ठीक है। सर एक क्वेश्चन, मतलब वो जो आपने पहले क्वेश्चन कराया था ना, जिसमें सी की वैल्यू सी को प्लेस करना था हमें करेक्ट पोजीशन पे, सर हाँ। इसमें हम ऊपर करके मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? हाँ देखो बेटा मैं बताता हूँ, दोबारा बोलना क्या कहना चाह रही हो। जैसे m = क्या था? m0 1 - v² टू पावर हाफ। अब c कहाँ तुम पुट करना चाहती हो? न्यूमरेटर। यस सर। तो अगर Into- c न्यूमरेटर में रख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा क्या? 1 - v² देख के मुझे गड़बड़ लग रही है, क्योंकि 1 कौन है? डायमेंशनलेस, और v² में तो डायमेंशन है। यस सर। है ना। तो इसका मतलब c ऊपर नहीं रखना चाहिए, c हमें कहाँ रखना चाहिए? ऐसा। डायमेंशनलेस बनाना जरूरी है क्या? ओके सर, ठीक है, समझ इसका मतलब लॉजिकल लगा ये नैन्सी? यस सर। इसका मतलब मेरे हिसाब से ये v/c का होल स्क्वायर बन जाना चाहिए था। ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली हम बिकॉज हम सब्ट्रैक्ट दो चीजों को तभी कर सकते हैं बिकॉज डायमेंशन सेम होनी चाहिए। परफेक्ट। अगर सब्ट्रैक्शन है तो डायमेंशन दोनों के सेम होना जरूरी है, कंपलसरी है, राइट? ओके सर। ठीक है बेटा। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।